लास्ट टाइम पर हमने ड्रिवन या फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की विस्थापन की समीकरण निकाली थी और विस्थापन की समीकरण थी x इज इक्वल टू स्मॉल f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स ऑसिलेटर की फेज जो है वो थी tan फाई इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तथा इसका एम्पलीट्यूड था x0 इज इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। आज हम सबसे पहले फोर्स ऑसिलेटर की फेज के बारे में बात करेंगे, यानी प्रणोदित दोलक की कला। अपन जानते हैं प्रणोदित दोलक की कला होती है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो प्रणोदित दोलक के विस्थापन x तथा चालक बल के मध्य कालांतर फाई को व्यक्त करता है। उपरोक्त समीकरण द्वारा प्राप्त कालांतर को तीन स्थितियों में अपन व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहली स्थिति है लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी न्यून चालित आवृत्ति, यानी जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 0 से बहुत कम हो। दूसरी स्थिति है क्रांतिक चालित आवृत्ति यानी या इसको अपन कहते हैं क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर हो। और तीसरी स्थिति है अति चालित आवृत्ति यानी जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बड़ा हो। तो जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से छोटा हो यानी लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के केस में, इस स्थिति में tan फाई इज इक्वल टू 0 या अपन कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रणोदित दोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में कंपन करते हैं। सेकंड स्टेज, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर हो यानी क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या इसको अपन क्रांतिक चालित आवृत्ति कहते हैं। और यदि अपन tan फाई अपॉन इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में यदि ओमेगा का मान अपन ओमेगा 0 के बराबर रखें तो आप देखेंगे कि tan फाई का मान इन्फिनिटी आता है और यानी फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस स्थिति में प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से पाई बाई 2 पीछे रहती है। थर्ड, जब ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0 यानी अति चालित आवृत्ति या इसको हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत बड़ा हो तो tan फाई का मान दिस इक्वल टू माइनस 2r अपॉन ओमेगा, या इसको अपन लगभग कह सकते हैं दिस इक्वल टू माइनस 0, यानी फाई का मान जो है दैट इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब चालक आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति से बहुत अधिक होती है तो प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से पाई कोण पीछे रहती है। कालांतर फाई का चालक बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तन अपन इस ग्राफ में देख रहे हैं और ये तीनों ही इस ग्राफ में तीनों ही स्थितियां बता रखी हैं, यानी शून्य अवमंदन स्थिति, न्यून अवमंदन स्थिति या अति अवमंदन स्थिति, ये तीनों की व्याख्या अपन इस ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ए फोर्स ऑसिलेटर यानी प्रणोदित दोलक का आयाम। और अपन जानते हैं आयाम होता है
प्रणोदित दोलक का आयाम जो होता है वो अपन ने निकाला था x0 = f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। तो यह आयाम समय पर निर्भर करता है, बल्कि चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है, और इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके आयाम को नियत रखता है। इसमें भी 3 केस पॉसिबल हैं, 3 स्थितियां इसमें भी पॉसिबल है। पहली स्थिति जब ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 यानी लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, या जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 यानी क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और लास्ट होता है व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0 यानी हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, या इसको अति चालित आवृत्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन न्यून चालित आवृत्ति। तो इस स्थिति में चालित दोलक का आयाम होगा x0 = f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर। दिस ऊपर नीचे यदि अपन इस इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू m f0 अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर, और m f0 बराबर होता है कैपिटल F0 और m ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर होता है k के, यानी x0 = कैपिटल F0 अपॉन k। तो न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में दोलक का आयाम आरोपित बल के आयाम तथा बल नियतांक पर निर्भर करता है, अवमंदन बल व दोलक के द्रव्यमान पर नहीं। सेकंड केस इज व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। इसको अपन क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या क्रांतिक चालित आवृत्ति कहते हैं। जब आरोपित आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर हो, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, तो समीकरण से अपन कह सकते हैं कि x0 = स्मॉल f0 अपॉन 2r ओमेगा। इसमें यदि अपन ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा m f0 अपॉन 2m r ओमेगा, और ये अपन लिख सकते हैं दिस इक्वल टू कैपिटल F0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0। यानी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है, और इसके मान में वृद्धि होने पर दोलक का आयाम कम होता है। अब इन दोनों केसेस का यदि अपन अनुपात निकालें, यानी अपन x0 का मान जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 हो, और x0 का मान जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत कम हो, तो इनके अनुपात को निकालें तो अपन कह सकते हैं कि x0 व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन x0 व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 दिस इक्वल टू f0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 इंटू k अपॉन f0 विच इज इक्वल टू k अपॉन लैम्डा ओमेगा 0, या इसको अपन लिख सकते हैं m ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू ओमेगा 0 टो, और ओमेगा 0 टो अपन जानते हैं क्वालिटी फैक्टर यानी विशेषता गुणांक के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x0 व्हेन m इज इक्वल टू ओमेगा 0 एंड x0 व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 का रेशो जो है या का अनुपात जो है वो बराबर होता है कैपिटल Q के। कैपिटल Q इज विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। थर्ड केस इज व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0, यानी हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी अति चालित आवृत्ति। तो अल्प अवमंदन की स्थिति में दोलक का आयाम होगा x0 जब अपन ओमेगा का मान लें कि इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 को अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो x0 का मान हो जाएगा f0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अतः जब दोलक की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलक का आयाम आवृत्ति चालित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फलतः दोलक के प्रणोदित आवृत्ति
ओमेगा की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स घटती है। दैट्स